प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ के पुलिंदे पर यह मानकर चलिए कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर दी है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश को टोपी पहनाते हैं बल्कि भारतीय फौज को भी नरेंद्र मोदी टोपी पहनाने का काम करते हैं। दोस्तों, इस बार भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। हमारे देश की गोदी मीडिया, तमाम अंधभक्त ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी F-35 लाने गए हैं, चीन और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने गए हैं। मोदी गए हैं अमेरिका, F-35 लड़ाकू विमान लेकर आएंगे। अमेरिका ने मुहर लगा दी है। भले ही एलन मस्क ने कहा कि नरेंद्र मोदी F-35 विमान के नाम पर कबाड़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों कबाड़ भी नहीं आया। आज भारतीय वायुसेना ने पोल खोल दी है और भारतीय वायुसेना ने कहा कि कोई F-35 आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जुमला फेंका है, नरेंद्र मोदी ने देश के साथ झूठ बोला है। दोस्तों, आखिरकार नरेंद्र मोदी अपने आप को समझते क्या है? क्या भारतीय सेना नरेंद्र मोदी की गुलाम है? क्या भारतीय सेना चुनाव आयोग है जो मुंह सिलकर बैठेगी? नहीं, यह भारतीय फौज है, सबसे बड़ी आर्मी है और हमारे देश की आर्मी झुकती नहीं है, जो सच्चाई है वो बोलती है। और आज दोस्तों ऐसा ही हुआ है, जहां पर भारतीय वायुसेना के चीफ ने बता दिया कि F-35 अभी आने का कोई संकेत ही नहीं मिला है। दोस्तों, खबर बड़ी है, आप सभी लोगों को देखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए क्या लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जरा देखिए, यहां पर लिखा है, खबर भी सामने आ गई है, लिखा है अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। ट्रंप के F-35 लड़ाकू विमानों की पेशकश पर बोले वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, अभी तक कोई हरी झंडी नहीं मिली है। F-35 आएगा या फिर नहीं, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, यहां पर लिखा है, बालाकोट ऑपरेशन का जिक्र करते हुए जब एयर चीफ मार्शल से भविष्य की चुनौतियों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम पहले से यह नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है, लेकिन यह स्थिति पर निर्भर करता है कि हमारा अगला प्लान क्या है। हमारे पास कई विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर वायुसेना प्रमुख ने साफ साफ कहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक को मद्देनजर रखा और भविष्य की चिंताओं को लेकर भी उन्होंने कहा। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चाइना जो कि 6th जनरेशन के हथियार बना रहा है, हमारे पास 5th जनरेशन के भी नहीं है, यानी कि अभी भी हम इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए विमानों पर ही निर्भर हैं। भले ही नरेंद्र मोदी सरकार में कुछ डील हुई हो, लेकिन वो डील हम लोग देख रहे हैं किसी काम की नहीं। और अब नरेंद्र मोदी F-35 लाने अमेरिका गए तो अभी तक कोई प्रस्ताव ही सामने नहीं आया। देखिए, यहां पर लिखा है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शनिवार को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने शिरकत की। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की अभी तक औपचारिक पेशकश नहीं हुई है। दरअसल हाल में अमेरिका की ओर से भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की खबर सामने आई थी। इसकी महंगी कीमत को लेकर अब एयर चीफ मार्शल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं है, अभी कोई औपचारिक पेशकश नहीं हुई है, एक लंबी प्रक्रिया है, अभी एयरफोर्स ने इसका विश्लेषण नहीं किया है। तो जरा देखिए दोस्तों, अभी तक एयरफोर्स को यह भी नहीं मालूम है कि F-35 जो नरेंद्र मोदी लाने गए थे अमेरिका से, वो आएगा भी या फिर नहीं। देखिए, आगे लिखा है, हम हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हम हर स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। हम लड़ाकू विमान से ज्यादा अपने आप पर निर्भर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी जब अन्य देश अपना रहे हैं तो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, देखिए यहां पर लिखा है, बालाकोट ऑपरेशन का जिक्र करते हुए जब एयर चीफ मार्शल से भविष्य की चुनौतियों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम पहले से यह नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है, लेकिन यह स्थिति पर निर्भर करता है कि हमारा अगला प्लान क्या है। हमारे पास कई विकल्प होते हैं। इस दौरान AP सिंह ने बालाकोट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सरकार का समर्थन नहीं होता तो बालाकोट जैसा ऑपरेशन नहीं होता। बात यह तो सही है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब कुछ हुआ है। वो बात अलग है कि आज भी तरह तरह के सवाल बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। अब हम सेना पर सवाल तो नहीं खड़े कर सकते। सेना की वीरता और सेना की पराकाष्ठा को, उनके पराक्रम को हम उंगली नहीं दिखा सकते। हमारी सेना ने जो किया जबरदस्त किया, आगे भी जो होगा जबरदस्ती होगा। लेकिन दोस्तों, टोपी पहनाना यह गलत है। भारतीय फौज को टोपी पहनाना और यह बताना कि हम बड़े सक्षम हैं और कभी ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ जाए,
फिर पता लगे कि हम तो खोखले हैं। तो नरेंद्र मोदी से यह खास विनती है कि देश को टोपी पहना लीजिए, लेकिन भारतीय फौज को नहीं। अगर आप भारतीय फौज को टोपी पहनाएंगे तो अंत समय में बहुत बुरा हाल होगा भारत का। क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता है कि झूठ की बुनियाद सेना में नहीं चलेगी? दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे उस वक्त हमारे देश की गोदी मीडिया लाइव प्रसारण चला रही थी। देखिए F-35 लेकर आ रहे नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के छूटे पसीने, चाइना थर 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 कांपने लगा। देश भर की ग्राफिक्स डिजाइनें हमारे देश की गोदी मीडिया दिखा रही थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? भारतीय वायुसेना के प्रमुख ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई औपचारिक डील नहीं हुई है, अभी फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि F-35 आएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि चलिए हमारी भारतीय वायुसेना जितना ही हथियारों से सुसज्जित होगी उतना ही हम लोग सुरक्षित होंगे। जितना हमारे देश की सेनाओं के पास पावर होगी, शक्तियां होंगी, उतना ही देश सुखी और समृद्ध रहेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय सेना के साथ भी कहीं ना कहीं गद्दारी की जा रही है। भारतीय सेना को भी मूर्ख बनाया जा रहा है और इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। तो दोस्तों आज भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने नरेंद्र मोदी के झूठ की बुनियाद पर कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक जरूर की है। और नरेंद्र मोदी अब देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे ना कि हम अमेरिका में गए, हमारा डंका बजा, तो लंका नहीं लगनी चाहिए। लेकिन भारतीय वायुसेना ने नरेंद्र मोदी की लंका लगा दी है। अब इसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। लगातार मीडिया में ये खबरें चलाई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी कोई F-35 लेकर नहीं आए। ये तो झूठ है, ये तो जनता के साथ खिलवाड़ किया गया, लोकतंत्र के साथ मजाक किया गया, भारतीय वायुसेना को मूर्ख बनाया गया। तरह तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों इन तमाम बातों को लेकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।